परमात्मा कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई जगह नहीं हो सकती। परमात्मा एक विश्व चेतना है जो विश्व भर में फैली हुई है। और वो विश्व चेतना को जैसे ही हम अपना अस्तित्व खोते हैं तो उससे समरस हो जाते हैं। परमात्मा से समरस होने के लिए आपको शरीर से मिटना होगा। शरीर से मिटना होगा यानी शरीर भाव से मिटना होगा। देखिए, जैसे एक गीतकार मिटता है इसके लिए, एक गायक के लिए, गायक मिटता है संगीतकार के लिए, उसके बाद में सब जो करके मिलते हैं श्रोता के लिए। यानी अपना अस्तित्व किसी को तो भी समर्पित करते हैं, अपना अस्तित्व छोड़ते हैं, अपना योगदान छोड़ते हैं, तब जाकर के आगे वृद्धि होता है। एक बीज वृक्ष कब बनता है? जब वो बीज अपना अस्तित्व छोड़ता है। ऐसे जब आप शरीर का अस्तित्व छोड़ोगे तब आप परमात्मामय हो सकते हैं और विश्व में फैला हुआ परमात्मा आपको अनुभव हो सकता है। और जो स्थान, जिन स्थानों पे अच्छी परमात्मा की ऊर्जा है, ऐसी परमात्मा की शक्ति है, ऐसी जहाँ थोड़ा क्या है, हमारी ना ग्रहण करने की क्षमता कम है, उसके कारण सर्वसामान्य हम नहीं पहचान सकते। लेकिन जहाँ पे सामूहिकता है, जहाँ पे कलेक्टिविटी है, जहाँ परमात्मा की ऊर्जा खूब जोर से बह रही है, वहाँ पे हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। दूसरा, सामान्य आदमी को ये ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन वो ये बोलेगा वहाँ जा कर के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब देखो ना, जैसे वैष्णो देवी में सामान्य मनुष्य जो साधारण सड़क पे भी सीधे से चल नहीं सकता, वो व्यक्ति पहाड़ चढ़ करके वो वैष्णो देवी तक पहुँच जाता है। क्या कारण? कारण है वहाँ एक ऊर्जा है, वहाँ एक एनर्जी है। जो लोग वैष्णो देवी गए ना, उनको जरूर अनुभव आया होगा। सामान्य अगर हम इतना चलेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन वहाँ पे पहाड़ इतना चल जाते, इतने ऊपर तक पहुँच जाते, पता भी नहीं चलता। क्या कारण है? कारण है वहाँ की एनर्जी, वहाँ की ऊर्जा। और दूसरा, सामूहिकता, कलेक्टिविटी। सभी जने जय माता जी का उद्घोष करते रहते, उनके अंदर हम शामिल हो जाते हैं। और शामिल होने के बाद में हमारे शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और दूसरा, हमको क्या तकलीफ है, हमको क्या परेशानी है, हमारा शरीर का स्थिति है कि नहीं चढ़ने का, ये सब बातें गौण हो जाती हैं। और हम एक आत्मा बन जाते हैं। और आत्मा बन करके उस आत्माओं की सामूहिकता में, उन आत्माओं की कलेक्टिविटी में हम वो पहाड़ चढ़ जाते हैं जो पहाड़ हम जीवन में सामान्यतः नहीं चढ़ सकते। मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि जो चीज़ें शारीरिक स्तर के ऊपर हम नहीं कर सकते, हमारी उतनी औकात भी नहीं है करने की, वो भी चीज़ें आत्मिक स्तर पे जब करने जाते हैं ना तो घटित हो जाती है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति से भी असामान्य कार्य घटित हो जाता है जब वो व्यक्ति करके कार्य नहीं करता। इसीलिए आप अपने अंदर के आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ, अपने अंदर के योग को करो। योग यानी अपने आत्मा का परमात्मा के साथ योग, तो वो पूरे जीवन को सकारात्मक रूप दे देता है। प्रत्येक जगह पॉजिटिव हो जाते हो, सकारात्मक हो जाते हो। ऐसे सकारात्मक होना ही परमेश्वर को जुड़ना है। परमेश्वर पूरे विश्व में फैला हुआ है, विश्व चेतना में फैला हुआ है। और दूसरा, परमेश्वर मानने के ऊपर है। कोई किसी को परमेश्वर मानता है, कोई किसी को परमेश्वर मानता है। मेरी नानी कृष्ण को परमात्मा मानती थी, मेरे नाना जी हनुमान जी को परमात्मा मानते थे। यानी पति पत्नी के परमात्मा अलग होते हुए भी उनकी प्रगति हो सकती है, उनका प्रोग्रेस हो सकता है। दूसरा, परमेश्वर मानने पे किसी को भी परमेश्वर मान सकते हो। और दूसरा, परमेश्वर कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अगर हम वर्तमान में रहते हैं, अगर हम प्रेजेंट में रहते हैं, तो ही वर्तमान काल के वर्तमान के माध्यम को पहचान सकते हैं। एक्चुअली क्या है मन में, परमेश्वर एक शक्ति है, वो कोई ना कोई माध्यम से प्रकट होती रहती है। और जो माध्यम से प्रकट होती है हम उसको परमात्मा बोलते हैं। वास्तव में वो भी उस समय का माध्यम रहता है। परमात्मा तो कोई है ही नहीं ना, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं, कुछ नहीं। ये जो सब माध्यम है, तो परमात्मा एक विश्व चेतना है, यह हमने इस शिविर के अंदर जाना। दूसरा, हम जिसको धर्म बोलते हैं वो धर्म नहीं है। धर्म तो हमारा एक ही है, वो है कि हम सब मनुष्य हैं।
मनुष्य धर्म ही हमारा धर्म है। बाकी जिसको हम धर्म बोल रहे हैं ना, वो उपासना की पद्धति है। वो उपासना की पद्धतियाँ, उपासना की पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती है लोगों की। अलग अलग उपासना की पद्धति वाले लोगों को भी अनुभूति सबको एक समान होती है, अनुभूति सबको एक जैसी होती है। क्यों? क्योंकि सबके भीतर वही आत्मा है, वही परमेश्वर का अंश है। परमात्मा ने प्रत्येक बीज को वृक्ष बनने की संभावना अंदर डाली हुई है। कोई भी चाहे तो अपने भीतर के शरीर भाव को कम करके आत्मभाव में जीना सीख सकता है, और उसके बाद में कोई भी अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है, कोई भी अपनी आध्यात्मिक प्रोग्रेस कर सकता है। परमेश्वर की एक विशेषता है, सबको समान देता है, एक जैसा देता है। तो आपको भी वो मिला हुआ है जो मुझे मिला हुआ है, आपके पास भी वही धन है जो मेरे पास है, जो आपके पास है वो मेरे पास है। हम दोनों समान हैं, एक जैसे हैं। बड़ी मजेदार घटना है। एक बार रामकृष्ण मिशन में कार्यक्रम देने को गया था, और कार्यक्रम के बाद जो मठाधीश थे ना, खूब बुजुर्ग थे, तो उनसे मैंने पूछा, स्वामी जी मेरा कार्यक्रम कैसा लगा, मेरा शिविर कैसा लगा, मैं उनकी राय जानी। तो उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारा माल तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा पैकिंग खराब है। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोले तुम जब आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए आए हो, योग के लिए आए हो, तो वैसे आध्यात्मिक कपड़े पहनो ना। वे उस समय ना एक चौकड़े की लुंगी और एक सफ़ेद कुर्ता पहन के कार्यक्रम देता था। तो बोले ये ड्रेस आपके कार्यक्रम के अनुकूल नहीं है। तो मैंने उनको बताया, देखो मैं चाहता हूँ प्रत्येक आदमी मुझे अपने जैसा माने। जैसे एक स्टेप के ऊपर अपन बैठते कि नहीं, और बच्चे को बोलते आ जा आ जा, तो बच्चा एक स्टेप चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैं वहाँ ऊपर जा कर के बैठूँ और मैं बच्चे को बोलूँ आ जा आ जा, वो ऊपर देखेगा, नहीं रे बाबा इतना ऊपर तो मैं नहीं चढ़ सकता कभी ज़िंदगी में, तो वो चढ़ने का कोशिश ही नहीं करेगा। मैंने उनको कहा मेरी इच्छा रहती आम आदमी मुझे आम आदमी सरीका माने, उसके ही जैसा माने, सामान्य माने, तो वो प्रयत्न करेगा ना, वो प्रयास करेगा ना। तो उन्होंने तर्क दिया, कल्पना करो कि टीवी के ऊपर एक संस्कृत समाचार वाचक है और वो सूट बूट पहन के टाई पहन करके अगर बात कर रहा है, तो टाई पहन के बात कर रहा है तो वो योग्य है क्या? वो अनुरूप नहीं है ना। संस्कृत समाचार वाचक भारतीय संस्कृति के अनुसार होना चाहिए, तो वो क्यों ऐसे टाई पहन करके बैठा हुआ है? ठीक उसी प्रकार से जब आप योग की बात करो, आध्यात्मिक चर्चा करो, तो आपका ड्रेस भी उसके अनुकूल होना चाहिए। वो बोले कुछ नहीं, मेरी इच्छा है कि आप उस ड्रेस को पहनो। मैंने बोला वो ड्रेस अच्छे लोग रहते हैं ऐसा भी नहीं ना, इस ड्रेस में सब अच्छे लोग रहते हैं ऐसा थोड़ी, मेरे को ड्रेस से प्रभावित नहीं करने का। बोले नहीं, आप साधु के कपड़े पहनो, उससे एक मैसेज जाएगा, उससे एक संदेश जाएगा कि साधु अच्छे भी रहते हैं, आध्यात्मिक स्थिति वाले भी रहते हैं। तो बोले कुछ नहीं, मेरी याद में आप वो ड्रेस पहनो। तो ये ड्रेस के ना फायदे भी है और नुकसान भी है। इसका नुकसान मुझे विदेशों में महसूस हुआ। विदेशों में क्या हुआ, ये ड्रेस पहन करके अगर जाओ ना तो लोग डाकू समझते हैं। डाकू समझते हैं ना क्या? एक्चुअली वहाँ ना साधु कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही जाते हैं कि कोई आया मतलब एखादे भिखारी को अपन भगा सकते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं डाकू मतलब जबरदस्ती अपने से लेके ही जाएगा, ऐसा उनका भाव रहता है। तो कोई भी आया तो वो मांगने को आएगा, तो इतना डरते हैं, इतने घबराते हैं। ये सत्य बात है। यहाँ से लोग पैसा इकट्ठा करने के लिए वहाँ जाते हैं। इसीलिए मैं उनको सबसे पहले बोलता हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ पैसे इकट्ठा करने आया नहीं हूँ, तुम पैसा इकट्ठा करो, तुम्हारा पैसा तुम तुम्हारे ही कार्य में लगाओ, मेरे को देने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, भारत में कोई कमी नहीं है। भारत सक्षम है, सबल है, हाथी जैसी सामूहिकता है, कलेक्टिविटी है। तुम्हारी कलेक्टिविटी चूहे जैसी है। इसलिए ध्यान करो, मेडिटेशंस करो और अपनी प्रगति करो ना, अपना प्रोग्रेस करो ना। तो ये ड्रेस का पॉजिटिव भी इफेक्ट है, निगेटिव भी इफेक्ट है। तो दोनों इफेक्ट, दोनों प्रभाव मैंने मेरे जीवन में अनुभव किए। तो इसके अच्छे भी अनुभव है, इसके बुरे भी अनुभव है। तो धर्म यानी वो ज्ञान, धर्म यानी वो नॉलेज जो हमको अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो क्या अच्छा करना चाहिए, क्या बुरा करना चाहिए, इसका ज्ञान हमको हमारे भीतर से मिलता है, हमको हमारे अंदर से मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का धर्म जागृत हो जाता है। और हम जिसको आज धर्म समझ रहे हैं वो धर्म नहीं है, वो उपासना की पद्धतियाँ हैं। तो उपासना की पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती है, लेकिन धर्म हम सबका एक है, हम सबका मनुष्य धर्म है। तो कहने का अर्थ आप ये समझो कि आपके भीतर का
योग करने से धर्म जागृत होगा। वो धर्म है मनुष्य धर्म। और मनुष्य धर्म जागृत होने के बाद में फिर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान, इसका नॉलेज आपको आपके भीतर से ही, आपके अंदर से ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो हमने जाना कि परमात्मा यानी विश्व चेतना, धर्म यानी मनुष्य धर्म, और तीसरा सद्गुरु यानी वो मार्ग, वो माध्यम जिस माध्यम से विश्व चेतना बहती है, हमको पहुंचाती है। कई लोग विदेशों में मुझे पूछते हैं, क्या आप आत्म साक्षात्कार कराते हैं, क्या आप अनुभूति कराते हैं? मैं उनको बोलता हूँ, मैं आत्म साक्षात्कार नहीं कराता, अनुभूति नहीं कराता। आत्म साक्षात्कार नैसर्गिक क्रिया है, परमात्मा का कार्य है। वो कार्य कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, कहीं हो ही नहीं सकता। तो वो बोलते फिर कैसे होता है? इनके मैं करता नहीं हूँ, मेरे सानिध्य में ये घटना घटित हो जाती है। बोले समझा नहीं कि घटित हो, कैसे घटित हो? मैंने उनको समझाया, जैसे एक मोमबत्ती है, वो अपने स्थान के ऊपर जल रही है, और उसके बाद में एक बुझी हुई मोमबत्ती जलने की इच्छा से धीरे 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 पास में आएगी, और जैसे इस मोमबत्ती के दो के साथ स्पर्श होगी, ये भी मोमबत्ती जल उठेगी। तो ये मोमबत्ती ने अपने इसको जलाया क्या? नहीं जलाया। ये मोमबत्ती अपने स्थान पे है, अपने ही जगह जलती हुई बैठी हुई थी, लेकिन ये मोमबत्ती उसके पास जाके जलने की इच्छा से गई और जल उठी। ठीक उसी प्रकार से मेरे सानिध्य में कोई भी आत्मा आती है, और आने के बाद में मेरे साथ बहुत बड़ी सामूहिक शक्ति है, बहुत बड़ी कलेक्टिविटी है, मैं उसका माध्यम हूँ। और जैसे पास में आती है और इच्छा करती है कि मुझे भी आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए, मुझे भी अनुभूति मिलना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति को अनुभूति प्राप्त हो जाती है। मैं कुछ नहीं करता। वास्तव में आत्म साक्षात्कार करने से परे है, इसमें कोई कर नहीं सकता। आत्मज्ञान कोई दे नहीं सकता, कोई किसी से ले नहीं सकता। लेकिन जब आप उस सामूहिकता में समर्पित हो जाते हैं, उससे समरस हो जाते हैं, और समरस होने के बाद में उसके अंदर का ज्ञान, उसके अंदर का नॉलेज अपने आप को मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो आवश्यकता है ध्यान करके, मेडिटेशंस करके उस आत्म साक्षात्कार को अनुभव करने की, जो एक माध्यम से आपको प्राप्त हो रही है। तो सद्गुरु एक माध्यम है, जिस माध्यम से हमको आत्म साक्षात्कार की अनुभूति प्राप्त होती, वो भी नहीं करता और हम उनसे भी नहीं लेते, लेकिन उसके सानिध्य में प्राप्त हो जाती है। एक बार अहमदाबाद में 65 जैन मुनियों का शिविर लिया। वो शिविर में अलग अलग गच्छ के लोग शामिल थे, अलग अलग मुनि शामिल थे। तो उनके गच्छाधिपति ने मुझे एक चिट्ठी लिखी, स्वामी जी आपने ना जैन धर्म के मूल ग्रंथ पढ़े हुए हैं, और उन ग्रंथों की बातें आपने आपकी पुस्तक हिमालय का समर्पण योग में लिखी है। मैंने कहा पहली बात कुछ नहीं, वो चिट्ठी लिखी मैंने जेब में रख ली। बाद में ना शिविर के पश्चात उनको मिलने गया। इनके महाराज साहब, पहली बात तो ये कि मेरे को संस्कृत भाषा आती नहीं, मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है संस्कृत की। और रही बात ये पुस्तकों में लिखने की, तो हिमालय में कुछ जैन मुनियों के साथ कुछ दिन रहा, और जो रहा ना तो उनको समर्पित रहा, और समर्पित रहने के कारण उनके भीतर का ज्ञान, उनके अंदर का नॉलेज मेरे में ट्रांसफ़र हो गया। उन्होंने दिया नहीं, मैंने लिया नहीं। और दूसरा, मैं जैन नहीं हूँ, इसलिए जैन धर्म की हमारी कोई भी चर्चा नहीं हुई, कोई भी बात नहीं हुई। हमको केवल वही ज्ञान मालूम है, वही नॉलेज मालूम है जो कोई किसी को दे सकता है, कोई किसी से ले सकता है। लेकिन ये वो ज्ञान है जो कोई किसी को दे भी नहीं सकता, कोई किसी से ले भी नहीं सकता। तो उनके सानिध्य में रहते हुए वो जैन धर्म का ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त किया था, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी ग्रंथ पढ़े होंगे, उन्होंने भी उनके गुरु से ऐसा ही ग्रहण किया होगा। तो वो ज्ञान उनसे मैंने प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद में समाज में आने के कई साल के बाद जब उनका इच्छा हुआ कि मैं उसके ऊपर कुछ लिखूं, उनकी प्रेरणा हुई कि मैं उसके ऊपर कुछ लिखूं, तो उसके ऊपर लिखा गया। और लिखा जाने के बाद में वही आपने पढ़ा है। तो मैंने
कोई संस्कृत के ग्रंथ नहीं पढ़े, कोई जैन धर्म का अध्ययन नहीं किया, कुछ नहीं किया है। जो उनके पास का ज्ञान था वो ज्ञान मेरे अंदर आ गया और ऑटोमेटिकली वो लिखा गया है। लेकिन ये वो ज्ञान है जो व्यवहारिक ज्ञान से परे है, और हमको ना वही ज्ञान पता है जो हमको व्यवहारिकता से प्राप्त होता है। मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ जो ज्ञान आत्मा से आत्मा तक पहुँचता है। सबसे पहले आपको आत्म साक्षात्कार ग्रहण करना पड़ेगा, उसके बाद में आत्मा को इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा, इतना मजबूत करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको उस आत्मा के साथ जुड़ते आना चाहिए। ऐसे जुड़ते आया तो आप उसके आत्मा का ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। और उसके बाद में क्योंकि वो दे नहीं सकता, आप ले नहीं सकते, ऑटोमेटिक होगा, खुद हो जाएगा, करना नहीं पड़ता है। ये करने से परे है। तो कहने का अर्थ परमात्मा क्या है, धर्म क्या है, गुरु क्या है और ध्यान। ध्यान कुछ नहीं करना ध्यान है। ध्यान की एकदम सरल डेफिनेशन, ध्यान की एकदम सरल परिभाषा, कुछ नहीं करना ध्यान है। देखिए, जब हम कुछ नहीं करते रहते हैं ना, तब भी विचार करते रहते हैं। माने या तो हम शरीर से कुछ तो भी करते रहते हैं, या तो फिर मन से विचार करते रहते हैं। तो शरीर से भी कुछ नहीं करना और मन से भी कुछ नहीं करना, ऐसी स्थिति ध्यान कहलाती है। लेकिन इसकी हमको आदत ही नहीं है, हमारी आदत नहीं है इन्हें। जब हम शरीर से कुछ नहीं करेंगे तो जब बैठेंगे तो विचार करने लग जाएंगे। दूसरा होता है ना, जैसे राम नाम की माला फिरते कि नहीं, राम 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 108 मनके रहते हैं। जब तक 108 मनके नहीं होते तब तक अपनी माला पूर्ण नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से ये 45 दिन के 45 मनकों की माला है। आपकी ध्यान लगे नहीं लगे, कुछ उधर सोचो ही मत। अब 45 दिन रेगुलरली ध्यान करो, आधा घंटा ध्यान करो, और दूसरा आधा घंटे में ध्यान लगे तो भी ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है। दूसरा, जब आप ध्यान के लिए बैठोगे ना, तो अगर आपने योगासन किए हुए हैं तो योगासन इस समय आपको काम आएंगे। योगासन योग में सहायक है। मैंने बताया ना, मैं योगासन का विरोधी नहीं हूँ, योगासन योग में सहायक है। जब आप ध्यान करने बैठोगे तो आधा घंटा आप शांत चित्त होकर के आपकी बैठक तैयार हो सकती है। क्यों? क्योंकि योगासन करके आपने आपके शरीर के ऊपर नियंत्रण पा लिया है। नहीं तो क्या होगा मालूम है, आदत ही नहीं ना शरीर को आधा घंटा स्थिर बैठने की, तो खुजाल छूटेगी। और खुजाल भी ऐसी जगह छूटेगी जहाँ कभी नहीं छूटी हो। ये खुजाल छूटना, छींके आना, खांसी आना, उबासी आना, गैसेस पास होना, यह क्या प्रकार है? ये सारे प्रकार है कि शरीर आपका विरोध कर रहा है। आप शरीर को एक जगह बिठाने की कोशिश कर रहे हो, शांत बिठाने की कोशिश करो, उसको उसकी आदत ही नहीं है। जब आदत नहीं, तुम जबरदस्ती कर रहे हो तो क्या होगा? वो भी अपना विरोध प्रकट करेगा ना। तो उसका वो विरोध प्रकट करने का तरीका है, उसने कितना भी विरोध प्रकट किया, शरीर ने कितना भी विरोध प्रकट किया, तो भी आप आपका संकल्प मजबूत रखो कि मुझे 45 दिन ध्यान करना ही है, मेरे को आधा घंटा बैठना ही है। जैसे आप आधा घंटा बैठो ना, जैसे कुछ दिन बैठोगे, धीरे 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 आपके शरीर पे आपका नियंत्रण आ जाएगा। नियंत्रण आ जाएगा यानी शरीर आपको साथ देना चालू करेगा। वो देखेगा कि ये तो 45 दिन बैठता ही है, आधा घंटा बैठते, आधा घंटा के पहले ये उठता ही नहीं है। इसको कितनी भी तकलीफें करो, कितनी भी खुजाल छोड़ो, कितना भी किया तो भी स्थिर बैठता है। जब ये मैसेज, जब ये संदेश आप शरीर तक पहुंचाओगे ना, तो धीरे धीरे शरीर आपके नियंत्रण में आ जाएगा, शरीर आपका सेवक बन जाएगा। फिर अगर शरीर पे नियंत्रण आ गया तो दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा, आपको इतने विचार आएंगे, इतने विचार आएंगे कि कुछ पूछ मत। यानी आपके जीवन में जितनी घटनाएं घट गई है, जितनी बातें होके गई है, जितने लोग आके गए, सब बातें धीरे 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 एक सिनेमा जैसे आपके सामने से चलेगी। वो सब बातें याद आएगी, सब घटनाएं याद आएगी, एकदम दिखेगी ऐसे, एकदम जैसे पिक्चर चल रही हो, सब दिखेगी। उन घटनाओं पे ध्यान मत दो। जिस प्रकार से एक शांत नाली है, उसके पास से आप गुजरोगे ना तो बदबू नहीं आएगी, लेकिन वही नाली को अगर सफाई की जा रही हो,
उसका मेला निकाला जा रहा हो, उसकी गंदगी निकाली जा रही हो, तो खूब बदबू ही बदबू वातावरण में फैलती है। ये प्रकार वैसा ही है। अगर आप अपने चित्त की सफाई करोगे तो चित्त की सफाई में जो बदबू, बुरे विचार, बुरी घटनाएं आपके जीवन में घटी है ना, वो सब धीरे 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 बाहर आएगी और उसकी तकलीफ, उसकी परेशानी आपको होगी ही। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अपने चित्त को तालुआ को रख के ध्यान करें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। शांति पाठ करेंगे। ओम द्युः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।